बांझ बहू की नवरात्रि। गुंजन अपने घर के अंदर अपने मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा कर रही होती है। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। पूजा संपन्न करके वो पूजा की थाली रखकर अपने दोनों हाथों को जोड़ती है और अपनी आंखें बंद करके दुर्गा माँ से कहती है, माँ, तेरा दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, अच्छा पति है, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है। मेरी गोद सूनी है, मेरी गोद भर दो दुर्गा माँ, मेरी गोद भर दो। पूजा करने के बाद गुंजन प्रसाद अपने घर के सभी सदस्यों को देने लगती है। अगर तुम्हारी पूजा संपन्न हो गई हो तो जल्दी से लंच पैक कर दो, ऑफिस के लिए मुझे देरी हो रही है। अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? सुबह से ये वक्त हो गया है, मेरे कमरे में अभी तक एक कप चाय क्यों नहीं आई? अभी लाती हूँ माँ जी। अंकित जी, आप जरा तैयार हो जाइए, मैं फटाफट से लंच बना देती हूँ। सबसे पहले गुंजन अपनी सास राधा को चाय बनाकर देकर आती है, जिसके बाद वो अपने पति के लिए लंच पैक करती है और उसे ड्यूटी के लिए भेज देती है। सबके जाने के बाद वो घर के कामों में लग जाती है, लेकिन तभी उसकी सास अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और उसे काम करते हुए देखकर कहती है, ओह, महारानी को देखो तो सही, अभी तक काम भी नहीं किया है इसने। अरे सुबह से क्या कर रही थी? बांझ कहीं की, एक काम भी सही से नहीं करती है। बेचारी गुंजन चुपचाप अपनी सास की जली कटी बातें सुनती रहती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। शाम को गुंजन बेचारी रसोई में खाना बनाने लगती है। अंकित जी ऑफिस से आते ही होंगे, जल्दी से खाना बना लेती हूँ। गुंजन रसोई में खाना बना ही रही होती है कि तभी उसकी सास रसोई में आती है और उससे कहती है, अरे कल मुही करम जली, मुझसे बिना पूछे तू क्या बना रही है? अरे मैं मर गई हूँ क्या, जो तुझे मेरी परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी? मेरे होते हुए तू अपनी मर्जी चलाएगी? माँ जी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? आप मुझे बता दीजिए, आपको जो खाना है मैं बना दूंगी। हाँ हाँ, अब तो तू बना ही देगी। मेरे तो करम ही फूट गए थे, जो मैं तुझ जैसी बांझ से अपने बेटे की शादी करवाकर अपने घर ले आई। अगर मैंने तेरी शादी अपने बेटे से न करवाई होती तो आज मेरी गोद में एक पोता खेल रहा होता। ये सुनकर बेचारी गुंजन रोने लगती है और रोते हुए खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गुंजन की सास राधा उसे जली कटी सुनाकर वहां से चली जाती है। जब अंकित अपनी ड्यूटी से आ जाता है तो सभी लोग खाने की टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तभी खाना खाते खाते राधा कहती है, अरे बेटा, हमारे गांव के अंदर एक बाबा आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं और बहुत फेमस भी हैं। अरे उनके हाथों का किया हुआ उपाय आज तक फेल नहीं हुआ है। मैं तो चाहती हूँ तू इस बांझ को बाबा के पास ले जा और इसका इलाज करवा ले। माँ, माना कि गुंजन बच्चे पैदा नहीं कर पा रही, लेकिन आप उसे इस तरह खरी खोटी सुनाती रहोगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। अगर गुंजन की जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप ये सब उसके लिए बर्दाश्त कर पाती? अरे तू तो पूरा जोरू का गुलाम हो रहा है, एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी माँ की। इस बांझ ने तो हम दोनों माँ बेटा के मन में फूट डाल दी। राधा बिना खाना खाए ही टेबल पर से उठ जाती। ये देख अंकित भी टेबल पर से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। बेचारी गुंजन वहीं खड़े खड़े रोने लग जाती है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ऐ मेरी दुर्गा माँ, तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? इससे अच्छा तो ये होता कि मैंने ही इस दुनिया में जन्म न लिया होता। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, अंकित गुंजन के पास आता है और कहता है, गुंजन, देखो जैसा माँ चाहती है हमें वैसा ही करना होगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाबा के पास लेकर जाऊंगा। अपने पति की ये बात मानकर राधा तैयार हो जाती है और उसके साथ बाबा के पास चली जाती है। लेकिन बाबा के पास जाने के बाद भी गुंजन की सूनी गोद नहीं भरती, जिस बात से राधा उसे रोज रोज जली कटी सुनाती रहती है। एक दिन गुंजन से मिलने उसकी बड़ी बहन उसके घर आती है। अरे गुंजन, कैसी हो? तुम बहुत कमजोर सी लग रही हो, खाती पीती नहीं हो क्या सही से? अरे कहाँ दीदी, अच्छे से खाती हूँ, लेकिन शरीर पर लगता ही नहीं है। तुम्हारा चेहरा भी मुरझाया हुआ लग रहा है। वो कल रात ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। गुंजन अपनी बड़ी बहन काजल के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें बैठकर आपस में बात करने लगती हैं। तभी काजल अपने बच्चों की कुछ तस्वीरें गुंजन को दिखाने लगती हैं।
देखो जरा, तुम्हारा भांजा और तुम्हारी भांजी दोनों मिलकर मुझे कितना परेशान करते हैं। पूरे दिन शरारत करते रहते हैं। पहले तो गुंजन अपने भांजा और भांजी की तस्वीरें देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो? काजल के पूछने पर गुंजन उसे अपनी परेशानी के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद काजल गुंजन से कहती है, देखो, ये सब तो किस्मत की बात है। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक रास्ता है। कल से माँ दुर्गा की नवरात्रि आ रही है। तुम माँ दुर्गा की पूजा करो। माँ दुर्गा तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें जरूर देंगी। ऐसा कहने के बाद काजल अपने घर लौट जाती है, जिसके बाद अगले दिन से गुंजन अपने घर में माता की चौकी लगाकर दुर्गा माँ की पूजा करती है, जिसके बाद वो पूरे 9 के 9 व्रत रखती है। आखिरी नवरात्रि पर वो दुर्गा माँ के लिए भोजन बनाती है और अपने घर में 9 कन्या बिठाकर उनको भोजन खिलाती है। ये सब राधा जब देखती है तो गुंजन से कहती है, अरे तुझे क्या लगता है ये सब ढोंग करने से तुझे बच्चा हो जाएगा? अरे तू तो पैदाइशी ही बांझ है। तेरी लाख कोशिशों के बाद भी तेरा कुछ नहीं हो सकता, समझी तू? बेचारी गुंजन अपनी सास की जली कटी बातें सुनने के बाद रोने लगती है और रोते हुए माता रानी की 9 कन्याओं को भोजन खिलाती रहती है। सभी कन्या एक साथ खड़ी होती हैं और गुंजन से कहती हैं, आयुष्मती भव, सदा सुहागन रहो और दूधो नहाओ पूतो फलो। 9 कन्याओं के आशीर्वाद देते ही अचानक से गुंजन बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर अंकित बहुत घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर जैसे ही गुंजन का चेकअप करते हैं वो अंकित से कहते हैं, हम मुबारक हो मिस्टर अंकित, तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है, तुम पिता बनने वाले हो। ये सुनते ही अंकित फूले नहीं समाता और अपनी माँ को गले से लगाकर कहता है, देखा माँ, मैं कहता था ना, एक ना एक दिन मेरी पत्नी मेरे अंश को जन्म जरूर देगी। गुंजन बांझ नहीं है, उसकी कोख में मेरा बच्चा है माँ। अंकित को इतना खुश देखकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुंजन से कहती है, गुंजन, मुझे माफ कर दो बहू। मैंने तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाई, लेकिन तुमने कभी मुझे पलटकर जवाब भी नहीं दिया। आज मुझे मेरी गलती का बहुत एहसास है। आइंदा मैं तुम्हें कभी इस तरह नहीं बोलूंगी। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हो? आप तो मेरी माँ जैसी हो, आप मुझे कुछ भी कह सकती हो। राधा गुंजन को गले से लगा लेती है, जिसके पूरे 9 महीने बाद गुंजन एक बेटे को जन्म देती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चांद पर सास बहू की नवरात्रि। मनसा गांव में सुधा और अंबिका नामक एक बड़ी ही गरीब सास बहू रहती थी। कुछ समय पहले उन दोनों के पति देर रात घर लौटते हुए दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसके बाद सास बहू दोनों बेवा हो गईं। क्या बात है सासू माँ, आप किसी गहरी सोच में डूबी हुई हैं। बिरजू और उसके बाबूजी के जाने के बाद जीवन गरीबी में गुजर रहा है। जाने माँ दुर्गा और कितने दुख देंगी। धीरज रखिए माँ जी, दुर्गा माँ बेहद दयालु है। मुझे विश्वास है कि माँ दुर्गा हम सास बहू को बहुत जल्दी इन दुखों से उबार लेंगी। कल से नवरात्रि शुरू होने को है। मगर इस घड़ी हम सास बहू घनघोर गरीबी से जूझ रही हैं। ऐसे में हम नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के चढ़ावे के लिए फल फूल का प्रबंध कैसे करेंगे? हमारे पास पेट भरने तक के पैसे नहीं बचे। दोनों सास बहू नवरात्रि की चर्चा ही कर रही थीं कि घर का मालिक लाखन ताबड़तोड़ दरवाजा पीट कर उन्हें पुकारता है। अरे दोनों सास बहू बहरी हो गई हो क्या? बाहर निकल कर आती क्यों नहीं? अरे लाखन, क्या बात है? देखो सुधा मौसी, अब तुम सास बहू की शान पट्टी नहीं चलेगी। पिछले 5 महीनों से घर का किराया बचाए जा रही हो। आज पैसे दो या रफा दफा हो। लाखन, अभी हमारे पास तुम्हें देने को फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे मौसी, मेरी नजर से देखो तो तुम्हारे पास तो लाखों का धन है। अपनी बेवा बहुरिया से मेरा ब्याह कर दो और रहो सारी जिंदगी इस घर में। लाखन के मुंह से ऐसा सुनकर अंबिका उसे जोरदार तमाचा जड़ती है। खबरदार, जो आज के बाद फिर कभी अपने मुंह से इन मंसूबों को निकाला तो। अपनी ये नाजुक कलाई संभाल कर रख अंबिका, वरना इन्हें गाजर ककड़ी की तरह काट कर रख दूंगा। अरे तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे सिवा 4 बच्चे की माँ से कौन ब्याह करना चाहेगा? अब मैं तुम दोनों बैरन सास बहू को इस घर में और बर्दाश्त नहीं करने वाला। उठा अपने इस यतीम बाल बच्चों को और निकल जा यहाँ से। लाखन ना सिर्फ
सास बहू बल्कि अंबिका की बेटी दिव्यांशी, देविका और वैष्णवी और उसके दुधमुहे बच्चे को बेघर कर देता है। दीदी माँ और दादी माँ हमें इतनी देर रात लेकर कहाँ जा रही हैं? क्या हम सभी सैर पर जा रहे हैं? हम सभी बेघर हो गए हैं। अब ये सड़क ही हमारा घर है। तीनों बच्चियों की सयानों सी बोली सास बहू को झकझोर कर रख देती है। तभी अचानक मौसम का रुख एकदम से बरसने वाले बादलों से उमड़ने घुमड़ने लगता है। सासू माँ, शायद बहुत जोरों से बरसात होने वाली है। बहू, मेह बरसाकर माँ दुर्गे अपने आने का संदेश सुना रही है। कल नवरात्रि का आगमन होने जो जा रहा है। माँ जी, यहाँ कुछ देर पहले हम सास बहू नवरात्रि में माँ दुर्गे की मूर्ति को घर में स्थापित करने की बात कर रहे थे, मगर अब हम ही बेघर हो गए हैं। बहू, माँ दुर्गा हम सास बहू की परीक्षा ले रही है। अचानक से बेतहाशा बारिश की बदरी बरसने लगती है। बहू, मुन्ना को ढाप, वरना इस बारिश से वो बेचारा बीमार हो जाएगा। बारिश की ठंडी बूंद से सराबोर उस बेबस बहू की 3 बेटियां ठिठुरने लगी थीं। वह अपने आंचल से कभी अपने दुधमुहे बच्चे को ढांपती तो कभी अपनी बेटियों को बचाती। बूढ़ी सास सुधा मदद की मनसा से लोगों का दरवाजा खटखटाती है। मदद करो, मेरी बहू बच्चे बारिश में सराबोर हो रहे हैं। अरे कोई तो दरवाजा खोलो। सुधा के चीखने चिल्लाने पर एक घर का दरवाजा खुलता है। कमला, मेरी मदद कर, मेरी बहू और बच्चे भीग रहे हैं। आज की रात के लिए हमें अपने घर में पनाह दे दे। अरे बर आ गई है। एक जना होता तो सोचती विचारती। अब तो तेरी बहू और इसकी बेटियों की मंडली, ना बाबा ना, मेरा मर्द मुझे ही बेघर कर देगा। कमला, इतनी पत्थर दिल न बन, थोड़ा तो सोच। अरे अपना ये ताना बाना लेकर चलती बन। कमला सुधा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। क्या हुआ माँ जी? क्या कहा कमला काकी ने? बहू, उस क्रूर कमला ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। दोनों सास बहू बच्चों के साथ आगे की ओर अग्रसर होने लगती हैं। तभी तूफानी हवा से शोर करती मंदिर की घंटी दोनों के कानों में गूंजती है। वो देखिए माँ जी, माँ दुर्गा का मंदिर। बिना वक्त गवाए वहाँ चलते हैं। जैसे ही सास बहू बच्चों के साथ वहाँ पहुँचती हैं, मंदिर का पुजारी उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे कहाँ बड़ी चली जा रही हो? पुजारी जी, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं। माँ के मंदिर में ठहरने की मनसा से यहाँ आए हैं। अरे बिल्कुल नहीं, एक सांझ से सारा मंदिर साफ सुथरा करके अभी फुर्सत पाई है। तुम सभी के गंदे गलीच मिट्टी से सने पाँव मंदिर को अशुद्ध कर देंगे। कोई और ठिकाना खोजो। ये कहकर पुजारी मंदिर का द्वार बंद करके चला जाता है। सास बहू बच्चे सभी सीढ़ियों पर बैठे सारी रात बरसात में भीगते हैं। हमारे पतियों ने सारा जीवन इस गांव को गढ़ कर परिवार समझा, उसका ये सभी ऐसा सिला दे रहे हैं। क्यों जगत जननी, आखिर कब तक पत्थर की मूरत बनी रहोगी? एकाएक बरसात थम जाती है और सभी की आंखें नींद से ऊगने लगती हैं। तभी माँ दुर्गा उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें अपने शेर रूपी रथ में सवार करके चांद पर लाती हैं और अपने अपार शक्ति से उनके लिए सुनहरा सितारों का घर बनाती हैं। जब सवेरे उनकी आंख खुलती है तो वह खुद को चांद पर बने एक सुनहरे सितारों के घर में पाते हैं, जहां माँ दुर्गा का भव्य मंदिर बना होता है। ये देखकर दोनों सास बहू स्तब्ध हो जाती हैं। बहू, ये क्या बला है? क्या सचमुच हमारे बसेरा चांद पर हुआ है? माँ जी, मुझे ये सब माया जाल लगता है। ये सत्य कैसे हो सकता है? भला हम तुच्छ इंसान धरती से अंबर पर कैसे? अचानक माँ दुर्गा सास बहू के समक्ष प्रकट होती हैं। सुधा, अंबिका, ये कोई भ्रम नहीं बल्कि सत्य है। मैंने उस गांव गढ़ से तुम सास बहू की सदा के लिए तुम्हें उबार कर इस चांद पर तुम्हारा बसेरा बनाया है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? ये कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। देखिए सासू माँ, संसार से परे माँ दुर्गा ने हम सास बहू का बसेरा चांद पर बनाया है। बहू, अब हम सास बहू संपूर्ण निष्ठा से माँ दुर्गा के 9 दिन की नवरात्रि करेंगे। हम तीनों बहनें भी आपका हाथ बटाएंगे। दोनों सास बहू एक साथ घर की साफ सफाई करती हैं। माँ जी, सब हो गया, मगर माँ दुर्गा की मूर्ति तो है ही नहीं। इतना कहते ही अंबिका के सामने माँ दुर्गा की मूर्ति आ जाती है। इसके पश्चात
सास बहू जो कुछ मांगती वह वस्तुएं अस्तित्व में आ जाती। वह निष्दिन नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजन करती। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देता है। क्या बात है बहू, तेरे माथे पर ये शिकन कैसी? माँ जी, कन्याओं के कंजक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। भोग का प्रसाद सब बन गया, मगर चांद पर कन्याएं कहाँ से आएंगी? अरे बहू, तेरी भी तो बेटियां हैं। माँ जी, वो भी कुल 3 है। नवरात्रि का पर्व 9 कन्याओं को कंजक खिलाकर ही पूरा होता है। लगता है हम सास बहू की नवरात्रि सफल नहीं होगी। अंबिका हताश होकर ये कह रही होती है कि एक बार पुनः माँ दुर्गा वहाँ प्रकट होकर कहती हैं, निराश ना हो तुम दोनों सास बहू, नवरात्रि की आस इस चांद पर ही परिपूर्ण होगी। मगर ये कैसे मुमकिन है माँ? अंबिका, सुधा, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि नवरात्रि के 9 दिन मेरे ही 9 रूपों की पूजा होती है। वो 9 रूप मुझ में समाहित हैं। मुझे अपने भोग का प्रसाद खिलाकर अपनी अधूरी आस को साध लो। इससे सुनहरा भाग्य और क्या होगा कि हम सास बहू साक्षात माँ को कंजक खिलाए। दोनों सास बहू संपूर्ण श्रद्धा से माँ दुर्गा को पूरी, हलवा, खीर, नारियल, फलाहार इत्यादि थाली में संजोकर माँ को परोसती हैं। माँ दुर्गा उनके व्रत को सफल करती हैं। तुम दोनों का मेरे प्रति अथाह प्रेम देखकर मैं गदगद हो गई। मैंने तुम्हारे लिए धरती की धरोहर पर सुनहरा घर स्थापित कर दिया। अब से तुम वहीं रहोगी। माँ दुर्गा की दया से दोनों सास बहू की नवरात्रि चांद पर संपूर्ण हो जाती है, जिसके पश्चात वह पुनः धरती पर माँ दुर्गा द्वारा दिए एक सुनहरे घर में संपूर्ण सुख सुविधाओं से रह रही हैं। अमीर और गरीब की दुर्गा भक्ति। 18 वर्षीय देविका अपनी माँ जया के संग सुरमेनपुर गांव में रहती थी। देविका की माँ सेठ मान सिंह के हवेली में बर्तन चौकी का कामकाज करती थी, मगर जब से जया को बीमारी के बिस्तर ने अपनी जकड़ में लिया, माँ की जगह बेटी सेठ के यहाँ काम करने लगी। दुर्गा माँ, आप तो संसार की जननी हो। एक दफा दरस देकर मुझ दुखियारी का जीवन सफल कर दो माँ। देविका के मन में माँ दुर्गा के प्रति भरपूर आस्था भाव था। आज जब देविका काम पर आती है तो अमीर बाप की बेटी मोनिका उसे जानबूझकर गिरा देती है। ओफो, अंधी हो गई क्या? देखकर नहीं चल सकती? क्या बेवकूफ है। यू नो व्हाट, तुम गरीब गवार होते ही ऐसे हैं। न पहनावे का पता होता है, न चलने का तौर तरीका। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया रानी को? क्यों अपने मधुर मीठे बोल को बर्बाद कर रही है? देखिए ना डैडी, इस गरीब गवार ने सवेरे सवेरे मुझसे बहसबाजी की। बेटी की बात सुनकर बौखलाया मान सिंह बेचारी देविका पर बिगड़ जाता है। क्यों री 2 कौड़ी के नौकरानी की बेटी, तेरी ये मजाल? मालिक, मैं दुर्गा माँ की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने मेम साहब से एक शब्द न कहा। अरे बस कर, बातों में वक्त जाया करने के बजाय जाकर काम कर। मान सिंह की बेटी मोनिका सालों बाद शहर से शिक्षा लेकर लौटी थी। साथ ही पिता के अपार पैसे ने उसे गुमानी बना दिया, जिसके चलते वह अक्सर गरीबों का मजाक बनाती। नवरात्रि का दिन दस्तक देने वाला होता है। देविका मान सिंह से कहती है, मालिक, कल से माँ दुर्गा के 9 दिनों की नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। थोड़ी पैसे मिल जाते तो। अरे अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, महज 2 सप्ताह बीते हैं और चली आई मुंह उठाकर मेहनताना मांगने। अरे पूरे गांव में सेठ मान सिंह के घर से नवरात्रि का त्योहार होती है। देख दुर्गा माँ की कितनी बड़ी मूर्ति बनवाई है। अभी घर बार की सास शोभा बची हुई है। अरे वैसे भी तुम गरीब दुर्गा माँ की भक्ति भाव जताकर कौन सा किसी सुर्खियों में छा जाओगे। मान सिंह की बातें गरीब देविका को हतोत्साहित कर देती हैं। घर लौटते हुए वह सारे रास्ते सोचती है। मैं महीने भर सवेरे से सांझ तक मेहनत मजदूरी करती हूँ, जिसके लिए मुझे महज 3000 मेहनताना मिलता है। उसी माँ की बदहाली, बीमारी, दोनों का भरण पोषण भी भरसक नहीं हो पाता। हे दुर्गा माँ, अपनी भक्त की मदद कर। अचानक सड़क के बीचों बीच देविका को एक बुढ़िया दिखती है। जरा ठहरो बेटी, ये फलहार और पैसे रख लो। मगर क्यों अम्मा? बेटी, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, इसीलिए मैंने 11 श्रद्धालुओं को
फलहार और पैसे देने का प्रण साधा था। तुम अंतिम श्रद्धालु हो। ये लो, रख ले बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। बुढ़िया देविका को सामान देकर आगे बढ़ जाती है। अगले सवेरे देविका दुर्गा मंदिर आती है। अरे, सारे श्रद्धालुओं के सूरत पर हर्षोल्लास की बजाय ये विडंबना की बदरी क्यों छाई हुई है? क्या हुआ काकी? क्या बताएं देविका बिटिया, ये शहरी मोनिका मेम साहब हम गरीब श्रद्धालुओं को दुर्गा माँ के दर्शन नहीं करे दे थे। चलो सारी एकाएक रफू चक्कर हो जाओ। ये मंदिर मेरे डैडी ने बनवाया है, इसलिए यहाँ सबसे पहले पूजा करने का हक मोनिका का है। सभी श्रद्धालु खड़े होकर रईस मोनिका की पूजा खत्म होने के बाद जोहने लगते हैं। पुरोहित जी, बुत बने खड़े क्यों हो? आपको अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? आप भी परे हो जाइए। मोनिका मोबाइल फोन निकालकर माँ दुर्गा के साथ सेल्फी खींचने लगती है। कभी वो तिलक लगाते तस्वीर खींचती तो कभी फल चढ़ाते। ये देख पुरोहित के सब्र का बांध जवाब दे जाता है। बिटिया, ये माता का मंदिर है। ये स्थान पूजा के लिए स्थापित है, न कि तुम्हारी विचित्र हरकत के लिए। हाँ मोनिका मेम साहब, अगर दुर्गा माँ का स्वरूप समंदर की भांति शांत है तो उनका काली का रौद्र रूप काल का कोलाहल है। आप अपनी भूल के लिए माँ से क्षमा याचना मांग लीजिए। माँ दुर्गा बड़ी दयालु हैं। बस बहुत हुआ। क्यों रे दो कौड़ी के पुरोहित? अरे पिता के पैसे पर तेरा परिवार पलता है। चला है मुझे पाठ पढ़ाने, और तू 2 कौड़ी की नौकर की बेटी। तेरी औकात धूल के किनको की जितनी भी नहीं, और शब्द स्वर लाखों के। एक आखिरी बार तुम गांव के करीब कर लो अपनी दुर्गा माँ के दर्शन, क्योंकि आज शाम ये मंदिर सदा के लिए बंद हो जाएगा। गुस्से में बिलबिलाती हुई मोनिका रोने बिलखने का स्वांग रचाकर अपने पिता के पास पहुंचती है। अरे क्या बात है, मेरी फूल सी बेटी की आंखों में आंसू? डैडी, आज जब मैं मंदिर गई थी तो मंदिर के पुरोहित ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। इतना ही नहीं, उस देविका ने भरसक उसका सहयोग किया। चुप हो जा बेटी, तेरे बाबूजी आज ही इसका हिसाब चुकता करेंगे। उस रोज जब देविका हवेली आती है, मान सिंह उसे जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहता है, बदजात की बेटी, तेरे कारण मेरी बेटी की आंखों में आंसुओं के बदरा छाई। इसी पल छिन मैं तुझे इस हवेली और गांव से खदेड़ता हूँ। अगर कल सवेरे सुरेमनपुर गांव की सीमा में दोनों माँ बेटी दिखी तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अब जब दुनिया में और दर दर की ठोकरें खाओगी तो देवी दुर्गा की आस भी साथ छोड़ जाएगी। धन वैभव के अहंकार में मान सिंह देविका को काम से खदेड़कर पुरोहित का अपमान करने मंदिर बंद कर देता है। देविका अपनी माँ जया के साथ गांव से निकल जाती है। देविका बेटी, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? हम दोनों कहाँ जा रहे हैं जानती है? माँ, तुम्हारी बेटी बेरोजगार हो चुकी है, मगर मुझे भरोसा है इस सुखड़ी सफर में दुर्गा माँ हमको इस दौराहे से निकाल लेंगी। उस दुख में भी देविका के विश्वास की पाती दुर्गा माँ पर स्थिर थी। एकाएक वही बुढ़िया उसे पुनः मिलती है। जय दुर्गा मैया की। बिटिया, इतनी देर रात कहाँ जा रही हो? जय दुर्गा मैया की अम्मा। हम दोनों माँ बेटी का घर बार छीन गया है। मैं एकदम निहत्ती हो चुकी हूँ। शायद जगत जननी इन नवरात्रि में मेरी परीक्षा ले रही है। घबराओ मत बेटी, यहाँ पास ही में जबलपुर गांव है, वहाँ मेरा एक घर है। मेरा सवेर सांझ तो माँ के मंदिर में बीत जाता है। तुम मेरे घर में रह लेना। बुढ़िया दोनों माँ बेटी को उस घर तक पहुंचाकर चल देती है। देविका घर में दुर्गा माँ की मूर्त को स्थापित करके निश दिन नवरात्रि की कथा पूजा करती जाती है। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन आ जाता है। दोनों माँ बेटी दर्शन करने दुर्गा माँ के मंदिर आती हैं, तो पुरोहित को वहाँ पाकर देविका कहती है, पुरोहित जी, आप यहाँ? क्या मालिक और मेम साहब ने आपको भी गांव से निष्कासित कर दिया? नहीं बेटा, मैं अपनी मर्जी से ये गांव छोड़ आया, क्योंकि जहाँ जगत जननी का अनादर हो उस गांव गढ़ से कैसा नाता। पूजा के पश्चात जब देविका मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो सीढ़ियों पर बैठी मोनिका को देख वह स्तब्ध हो जाती है। अरे मेम साहब, आप यहाँ इस अवस्था में? सब गनीमत तो है? सब कुछ तार बघार हो गया। देविका, मंदिर के द्वार के बंद हुए बाबूजी ने बीमारी का बिछौना धर पकड़ लिया। उन्हें खून की उबकाई हो रही है। डॉक्टर वैद हकीम
सभी से जांच पड़ताल कराई, सबने हाथ खड़े कर दिए। ये मैया की मार है बेटी। नवरात्रि के दिनों में तुमने दुर्गा माँ का द्वार बंद करके उनके भक्तगण के संग जो किया, ये उसी का कहर। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। मैया का ये भोग ले जाकर अपने पिता को खिला देना। मोनिका अपने पाप का पश्चाताप करके घर जाकर पूरी हलवे का प्रसाद जैसे अपने पिता को खिलाती है, वह अपने पांव पर दृढ़ खड़ा हो जाता है। पिताजी, आप ठीक हो गए हैं। दुर्गा माँ आपका लाखों लाख शुक्रिया। दोनों बाप बेटी उस माँ बेटी और पुरोहित को गांव आने का बुलावा भेजते हैं। देविका, शानो शौकत के नशे में चूर होकर मैंने गांव के गरीबों पर कहर बरसाया। आगे बढ़कर मंदिर का द्वार खोलो देविका। देविका नवरात्रि के 9वें दिन की सांझ को आरती करती है। तभी दुर्गा माँ की मूरत से बुढ़िया बाहर निकलकर दुर्गा माँ में बदल जाती है। देविका, मैं दुर्गा माँ हूँ। इतने विपत्तियों के बावजूद भी तुम्हारी आस्था डिलडॉल न हुई। आज से तुम मेरी सर्वप्रिय भक्त हो। दुर्गा माँ के ओझल होते ही देविका के झोली में सोने चांदी की बौछार लग जाती है, जिसे देविका न सिर्फ अपनी बल्कि गांव के गरीब तबके की भरसक मदद करती है। ये थी अमीर और गरीब की दुर्गा भक्ति की एक झलक। पेप्सी कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली सास बहू। आइए आइए, अपना मन और गला तरोताजा कीजिए। आइए आइए और ठंडी ठंडी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, लिम्का, कोका कोला पीजिए। बर्फ की चिल्ड पेप्सी पीजिए। 5 रुपए गिलास, 5 रुपए गिलास। अरे अंकल, जरा मुझे एक पेप्सी का गिलास बना कर देना। अभी देता हूँ, 1 मिनट। ये कहते ही चमन पेप्सी की एक बोतल को सोडा मशीन में लगाकर कुछ सेकंड्स के लिए रखता है और गैस बनते ही उस बोतल को एक गिलास में पलट देता है और कहता है, ये लो आपकी ठंडी ठंडी पेप्सी तैयार। ये पीते ही रमन ठंडी आहें लेकर कहता है, अरे वाह अंकल, आपकी कोल्ड ड्रिंक पी के तो मजा ही आ गया। इतने सस्ते दाम में आप पूरा बोतल वाली पेप्सी का टेस्ट देते हो। वही स्वाद, बस यही कि आपकी पेप्सी सस्ती है। शुक्रिया तुम्हारा, और पी लो, ज्यादा अच्छी लग रही है तो। ये तो बिल्कुल सही कहा अंकल। ऐसा करो, अब की बार मेरे लिए ऑरेंज वाली कोल्ड ड्रिंक बना दो। अभी बना देते हैं बेटा। ये कहते ही चमन उसके लिए ऑरेंज वाली सोडा डालकर कोल्ड ड्रिंक बना देता है, जिसे पीकर रमन को बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है, अरे वाह वाह अंकल, मजा ही आ गया। मैं तो कल से अपने दोस्तों को भी आपकी दुकान पर लाऊंगा। कितने पैसे हुए आपके? हा 10 रुपए हुए बेटा, 2 गिलास के। ये लीजिए आपके पैसे। अरे भाई साहब, बड़ी गर्मी लग रही है, जरा एक गिलास पेप्सी वाली कोल्ड ड्रिंक बनाना। अभी बनाता हूँ। उस औरत के लिए एक पेप्सी का कोल्ड ड्रिंक बना देता है, जिसे पीकर औरत कहती है, अरे भैया, इस कोल्ड ड्रिंक को पीकर तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अमृत पान कर लिया हो। सच में भाई साहब, आप बहुत अच्छा बनाते हैं। कम बजट, टेस्ट वही। अरे स्वाद तो लगेगी ही आपको। 5 सालों से मेरा बिजनेस जो चल रहा है कोल्ड ड्रिंक का। इसीलिए तो भाई साहब हमेशा यहीं से पेप्सी पीती हूँ। ये लीजिए भाई साहब, आपके पैसे। ये कहते ही निधि चली जाती है। वहीं चमन दिन भर अपनी कोल्ड ड्रिंक बेचने के बाद अपना ठेला लिए घर चला आता है और कहता है, महिमा, महिमा, अरे महिमा देखो तो मैं आ गया हूँ। बहुत प्यास लग रही है, जल्दी से पानी लाओ। खड़े खड़े धूप में तो जान निकल जाती है मेरी। अरे महिमा, ओ महिमा, देख तो सही, चमन आ गया है। पानी लिया उसके लिए। आई माँ जी, बस आ गई। कपड़े सुखाकर जा रही थी, बस हो गए हैं। चमन जी, पानी पीजिए। महिमा से पानी लेकर चमन अपनी प्यास बुझा लेता है और उसे पैसे देकर कहता है, ये लो महिमा, ये सारे पैसे तिजोरी में रख दो। पता है, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। जब से तुम आई हो हमारे घर में बरकत तुमसे ही बढ़ी है। ये तो है, मेरी बहू घर को बहुत अच्छे से संभालती जो है। अब लो ये पैसे। शुक्रिया चमन जी, ये सिर्फ मेरी वजह से ही थोड़ी हुआ है। माँ जी इतनी अच्छी हैं, आप इतने अच्छे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो घर में बरकत होना तो लाजमी था। हाँ चलो, ये भी अच्छा है। अब खाना तो खिला दो, बहुत भूख लगी है। हाँ चलिए चलिए, आज मैंने आपकी पसंद के पालक पनीर और कड़ी चावल बनाए हैं। अरे वाह, आज तो मैं जी भर के खाना खाऊंगा। ये कहते ही सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और चमन खाने को देखते ही खाने पर टूट पड़ता है।
तभी रमा कहती है, अरे बेटा, आराम आराम से खा, इतनी हबड़ हबड़ में खाना क्यों खा रहा है? अरे माँ खाने दो ना, बहुत भूख लग रही है। पता नहीं कल को मैं इतना अच्छा अच्छा खाना खा भी पाऊँ या नहीं। चमन जी, आप पागल हैं क्या? ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं हमेशा आपको ये खाना खिलाऊंगी। खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन चमन अपने कोल्ड ड्रिंक का ठेला लिए जा ही रहा था कि एक बड़ा सा ट्रक तेजी से चमन के ठेले की ओर आता है। चमन हटने की कोशिश करता है, इतने में ट्रक वाला उसके ठेले समेत उसे उड़ा देता है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात जैसे ही महिमा और रमा को पता चलती है तो वो बेहद टूट जाते हैं। अपने पति की लाश पर रोते हुए महिमा कहती है, मैंने कहा था ना चमन जी, ऐसा मत बोलिए। क्यों कहा आपने? माँ जी, इनसे बोलो कि ये उठे। चुप हो जा बहू, रो मत। जाने वाले को आखिर कौन रोक सकता है। इसलिए शायद मेरा बेटा कल जी भर के खाना खा रहा था। भगवान भी यही चाहते थे। काकी, अब हमें चमन भाई का अंतिम संस्कार करना होगा। ये कहते ही पुष्पा चमन को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। महीना बीत जाता है। भगवान की दया से चमन अपने घर के लिए पैसे जोड़ कर गया था, पर तभी निधि और रमन उनके घर दस्तक देते हैं। हाँ जी, आपको क्या काम है बताइए। दीदी, क्या चमन भाई साहब का घर यही है? 1 महीने से कोल्ड ड्रिंक बेचने नहीं आ रहे हैं। क्या बात हो गई? हमें उनकी कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, इसीलिए हम पता पूछते पूछते यहाँ तक आ गए। हाँ हाँ, मुझे भी अंकल की हाथ की बनी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। मैं हमेशा उनकी दुकान पर आता हूँ। माफ कीजिएगा, पर अब आप कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाएंगे। अरे क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमसे कोई गलती हुई क्या? हम तो उनके डेली के कस्टमर हैं। बेटा, बात वो है कि मेरा बेटा 1 महीने पहले गुजर गया एक एक्सीडेंट में। क्या? मेरे लिए तो यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। भाई साहब बहुत अच्छे थे। इतने सालों से उन्होंने बहुत मेहनत से अपना नाम कमाया था। अक्सर उनकी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बाहर भीड़ लगी रहती थी, पर वो तो है ही नहीं। हाँ हाँ आंटी, आप भी अंकल की तरह पेप्सी बनाकर बेचो ना। अरे बेटा, तूने तो बहुत अच्छी बात कह दी। मैं अभी आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप भाई साहब की पत्नी हैं। आपके हाथों में जरूर वो जादू होगा जो भाई साहब की कोल्ड ड्रिंक में था। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। आप जा सकते हैं, माफ कीजिए। ये कहकर महिमा दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन चमन के ग्राहक फिर उसके घर आते हैं और कोल्ड ड्रिंक की डिमांड करते हैं। तभी रमा कहती है, बेटा, भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है। जो लोग कह रहे हैं वो हम कर सकते हैं। इतने पैसे तो हैं ही कि सोडा की दोबारा मशीन आ जाए और कोल्ड ड्रिंक का सामान भी। पर माँ जी, देख बेटा, 2-4 दिन बाद पैसे खत्म हो ही जाएंगे। उसके बाद हमें काम की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हम चमन के काम को ही आगे ले जाएं। ठीक है माँ जी, अगर आप चाहती हैं तो हम यही करेंगे। ये कहते ही सास बहू मिलकर कोल्ड ड्रिंक बनाने का सामान जुटाकर नया ठेला लेते हैं। अगले दिन से पेप्सी बनाकर उसी जगह बेचने लगते हैं। पेप्सी लीजिए, पेप्सी, ठंडी ठंडी ताजा ताजा पेप्सी लीजिए, पेप्सी। आइए आइए, पेप्सी लीजिए। चमन स्पेशल कोल्ड ड्रिंक अब नए नाम से मार्केट में आ गई है, सास बहू कोल्ड ड्रिंक के नाम से। अपनी थकान मिटाइए और गटागट पीजिए। अरे लगता है ये उनकी पत्नी ही है। लगता है प्यासे को कोल्ड ड्रिंक का कुआं मिल गया। सास बहू को कोल्ड ड्रिंक बेचते हुए देखकर निधि उनसे कोल्ड ड्रिंक लेने पहुंच जाती है और पीकर कहती है, अरे वाह वाह बहन जी, आपने हमारी बात का मान रखा और कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोल ही ली। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच बताऊं तो बिल्कुल भाई साहब जैसा ही स्वाद आ रहा है आपकी कोल्ड ड्रिंक में। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आप 6-7 बोतल कोल्ड ड्रिंक पैक कर दीजिए। शुक्रिया हमें सहारा देने के लिए। बस इसी तरह अपना साथ बनाकर रखना। 2 मिनट दीजिए, मैं अभी कोल्ड ड्रिंक बनाकर देती हूँ। ये कहते ही महिमा एक के बाद एक सोडा मशीन में कोल्ड ड्रिंक्स तैयार कर लेती है और निधि को दे देती है। ये लीजिए आपकी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। आंटी, आपने दुकान खोली, जल्दी से मुझे पेप्सी बनाकर दे दीजिए। जरूर बेटा, अरे मुझे भी सिखाना ये सोडा मशीन कैसे चलती है।
ज्यादा कुछ नहीं करना माँ जी, बस पेप्सी लेकर सोडा मशीन में लगाना है और पलट देना है। महिमा की बात सुनकर रमा सोडा मशीन में कोल्ड ड्रिंक बनाती है और बखूबी से बनाकर वो रमन को गिलास देती है। ये लो बेटा, और पीकर बताओ कि कैसी बनी है, तुम्हारे अंकल जैसी बनी या नहीं। आहा, अरे आंटी मजा आ गया, ठंडी ठंडी पेप्सी पीकर। अंकल से भी अच्छी बनाई है आपने तो, एक गिलास और दे दीजिए। जरूर बेटा। ये बोलकर महिमा उस बच्चे को एक और पेप्सी का गिलास देती है। इसके बाद लगातार ग्राहक आने लगते हैं और पेप्सी कोल्ड ड्रिंक की डिमांड करते हैं। तब सास बहू को फटाफट लोगों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है। पहले दिन सास बहू की कोल्ड ड्रिंक काफी पैसा कमा लेती है। इसके बाद धीरे धीरे उनकी कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस चमन जितना चलने लगता है। हर गली शहर से लोग उसकी कोल्ड ड्रिंक को पीने आते हैं। वक्त के साथ वो बड़ी बड़ी मशीन लगाकर कोल्ड ड्रिंक्स बेचकर इतना पैसा कमाने लगी थी कि अब बड़ी दुकान करके उसे कांच की बोतलों में देती थी। माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने कहाँ से शुरू किया था और आज इतनी बड़ी दुकान कर ली है कि गिलास की जगह बोतलों में कोल्ड ड्रिंक देते हैं। ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा बहू। इस तरह सास बहू अब लोगों के घर पर भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को सप्लाई करते और अपने व्यापार को और बढ़ाते हैं और खुशी खुशी जीवन एक साथ व्यतीत करने लगते हैं। रामपुर गांव में सोहन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। एक समय था जब वो अपने आम के पेड़ों से बहुत सारा लाभ कमाया करता था, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसके आम के बागानों की दशा काफी बिगड़ गई और उसके रसीले मीठे आम कीड़े लगे भद्दे आमों में बदलने लगे और सोहन को भारी नुकसान होने लगा। निराश मन के साथ वो अपनी पत्नी राधा से आकर कहता है, न जाने हमारे आम के बागानों को किसकी नजर लगी है। पिछले 3 सालों से लगातार सड़े गले आम ही क्यों उग रहे हैं। सोहन की बात सुनकर राधा चिंतित होकर कहती है, अब क्या होगा? हमने पहले ही साहूकार से मोटी रकम ले रखी है, वह किसी भी पल आता ही होगा। आज हम उसको क्या जवाब देंगे? दोनों सोच ही रहे होते हैं, तभी अचानक दरवाजे पर साहूकार की दस्तक होती है और वो गुस्से में दरवाजा पीटते हुए कहता है, क्यों रे सोहन, तूने तो कहा था कि आज मेरे पैसे मिल जाएंगे, कहाँ है मेरे पैसे? मुझे थोड़ा समय दो साहूकार। साहूकार जी, मैं जल्दी आपको पैसे दे दूंगा। पर तू तो आज मेरे पैसे देने वाला है। फिर हम आपके पैसे आज ही देने वाले थे, पर हमारे आम के बागानों में इस साल भी सड़े आम ही उगे हैं। मुझे तुम्हारे आम के बागानों से क्या मतलब, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, वो भी आज के आज, समझे? हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूँ। 3 दिन में मुझे मेरे पैसे चाहिए, कहीं से भी, वरना मैं तेरे घर और तेरे आम के बागान पर कब्जा करके अपना पैसा वसूल कर लूंगा। साहूकार अपनी अमीरी का धौंस झाड़ते हुए सोहन को धमकी देकर वहां से चला जाता है और राधा रोते हुए कहती है, इतने कम मोहलत में इतनी बड़ी कीमत कैसे चुकाएंगे? सभी आम थोड़ी खराब होंगे, कुछ तो ठीक होंगे। चलो हम उनको तोड़कर बेचने की कोशिश करते हैं। अगले ही पल राधा हाथों में बड़ी टोकरी लेकर सोहन के साथ आम के बागान में पहुंचकर आमों की दुर्दशा देखते हुए कहती है, एक साथ सभी पेड़ों के आम कैसे सड़ गए हैं? ऐसे तो साहूकार हमारे घर पर कब्जा कर लेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सोहन हिम्मत हारकर एक सूखे से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, जो और कहीं से नहीं बल्कि उसी सूखे पेड़ से आ रही थी। सोहन झटके से उठकर सामने रखी भरी बाल्टी का पानी उस आम के सूखे पेड़ की जड़ों में डालता है, जिसके बाद वो हरे भरे सोने चांदी के आम से लदे पेड़ों में बदल जाता है, जिसे देखकर राधा कहती है, ए जी, ये तो जादुई सोने चांदी के आम का पेड़ है। हाँ देखो, एक साथ कितने सारे सोने चांदी के आम लद गए। हाँ, इस पर तो सोने चांदी के आम लद गए भाई। दोनों आंखें बड़ी करते हुए चमकते हुए आमों को देख रहे होते हैं। तभी सोने का जादुई आम कहता है, शुक्रिया मानव, आज तुमने इस आम के सूखे पेड़ में पानी देकर हमें जीवन दान दिया है। ये कैसा जादुई सोने का आम है जिसका हमारी तरह ही नाक, मुंह, आंख सब कुछ है? अरे और तो और, ये सोने चांदी के आम बोल भी सकते हैं। ये तो कुदरत का करिश्मा है। हम कोई साधारण आम का पेड़ नहीं, जादुई सोने चांदी के आम है। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है?
बस इतना कर दो कि मेरे आम के पेड़ की बिगड़ी दुर्दशा को सुधार दो। इतनी सी बात, ये लो। जादुई सोने और चांदी के आम अपनी आंखों से जादू से सभी बागानों की दशा को सुधार देते हैं, जिसके साथ सारे सड़े गले आम रसीले मीठे आम में बदल जाते हैं। साथ ही सोने चांदी के आम अपने अंदर से ढेर सारा सोने और चांदी के आम निकाल कर कहते हैं, सोहन, इस सोने चांदी के आम को ले जाकर बाजार में बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर लो, और जब भी तुम्हें और सोने और चांदी के आमों की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक हमें बताना। दोनों पति पत्नी गिरे हुए सोने और चांदी के आमों को इकट्ठा करके अपनी टोकरी में भरते हुए घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। शाम को सोहन सोने और चांदी के आमों को बेचकर ढेर सारे पैसे ले आता है और साहूकार के पास आकर कहता है, साहूकार, ये लो तुम्हारी रकम, अब मेरे ऊपर तुम्हारा कोई उधार नहीं। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर साहूकार खुद से कहता है, इतनी जल्दी सोहन ने उधार का पाई पाई कैसे चुका दिया? कहीं इसके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया? पता करना पड़ेगा। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है। सोहन जादुई सोने चांदी के आम को बेचकर बड़ा सा घर खरीद लेता है। इसके साथ ही जब भी कोई सोहन से मदद मांगने आता तो सोहन उसी जादुई सोने और चांदी के आम से सोने के आम लेकर और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उससे लोगों की मदद करता